हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक क्लास 12 के लिए है। जो जूलॉजी आप लोग पढ़ते हैं उसमें ये दो जो जूलॉजी है, इसमें आपको आज चैप्टर 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम यहाँ पे आज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो काफी बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए, जो भी इसमें बताया जाएगा वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। तो आप देखते रहिए इस चैनल पे, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पूरा सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंतिम तक बने रहें। देखिए, यहाँ पे जो पहला आज का क्वेश्चन है, एड्स किस कारण होता है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका कि एड्स किस कारण होता है, तो सबसे पहले तो आप जानेंगे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स, ठीक ना। तो एड्स इम्यूनो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक ना। तो ये देखिए, एक बहुत ही घातक रोग है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एड्स किस कारण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूसरा है बी हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा है डिफिशियंसी ऑफ T4 लिम्फोसाइट्स और चौथा है डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, ठीक ना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया है, तो जाहिर सी बात है ये जो एड्स होता है ये वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ पे तो इसका मतलब ही नहीं है। फिर हाई ब्लड प्रेशर है, तो यहाँ पे प्रेशर से कोई मतलब हमें, यहाँ पे ब्लड वगैरह से कुछ हमें रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है डिफिशियंसी ऑफ T4 लिम्फोसाइट्स, ये आपका तीसरा विकल्प क्या है, सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स विषाणु में होता है, यानी एड्स विषाणु में क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं DS RNA, DS DNA, SS RNA और SS DNA। तो यहाँ पे समझेंगे पहले कि यहाँ पे DS का मतलब क्या होता है, ठीक है, और SS का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे आप कि जो DS है ना, D का मतलब होता है डबल, और S का मतलब होता है स्ट्रैंड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डबल S जो है हम लिखे हैं, इसका मतलब क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक ना। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो एड्स है विषाणु में होता है, तो किस में होता है, तो DS RNA, DS DNA और यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है SS RNA यानी सिंगल स्ट्रैंड RNA, ये आपका तीसरा यानी सी विकल्प सही है। फिर यहाँ पे हम तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एड्स सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था। यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो एड्स है उस सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था। तो देखिए, एड्स सबसे पहले अमेरिका में कैलिफोर्निया एक स्थान है, वहां पे देखा गया था। और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कहाँ, तो यहाँ पे रसिया दिया है, USA दिया है, फ्रांस दिया है और जर्मनी। तो यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है वो सही होगा, USA। क्या होगा, USA, यहाँ पे आपका दूसरा विकल्प सही होगा। फिर हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। एड्स दिवस कब होता है या एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ए में ऑप्शन दिया है 1 मई,
यानी 1 जुलाई को, 1 जून यानी 1 जून को, सी 1 दिसंबर यानी 1 दिसंबर को, और डी 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 दिसंबर को, यानी यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। फिर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रति विषाणु पदार्थ जो कोशिका में नए विषाणु के संश्लेषण को रोकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है एंटीजन, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन और ट्रांसफेरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो है तीसरा, यानी सी, क्या है? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ही प्रति विषाणु पदार्थ जो कोशिका में नए विषाणु के संश्लेषण को रोकता है, इंटरफेरॉन कहलाता है। ठीक ना। फिर यहाँ पे हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो HIV पर प्रोटीन, खोल तथा जीनिक पदार्थ होता है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो HIV होता है, यहाँ पे जो HIV है उसमें कौन सा प्रोटीन खोल लगा रहता है? फिर कह रहा है जीनिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है? यस RNA। तो यहाँ पे यस जो RNA आपके विकल्प में दिख रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ये आपका बी विकल्प सही होगा। 7वां क्वेश्चन है कि एड्स का पूरा नाम क्या है? इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एड्स, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन में दिया है एंटी इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, दूसरा दिया है ऑटो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तीसरा यहाँ पे सी दिया है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, चौथा दिया है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है, सी, ये सही होगा, यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे फिर हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एड्स फैलाने वाले कारक किससे संबंधित है? यानी जो एड्स कौन से कारक से फैलते हैं और किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में है पहला ए RNA वायरस, DNA वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, एड्स फैलाने वाला कारक किससे संबंधित है? तो RNA वायरस से संबंधित है। ठीक ना। तो ये रहा आपका, यहाँ पे ए विकल्प सही है। तो मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बताने वाला हूं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब हम 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं 9वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको क्या कह रहा है। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है थाइमस, बी में दिया है बोन मैरो, सी में दिया है लीवर और डी में दिया है पैनक्रियाज। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे लीवर भी इससे कोई कनेक्शन नहीं है, पैनक्रियाज भी नहीं, और बोन मैरो यहाँ पे जरूर पाया जाता है थाइमस में, थाइमस जो लिम्फोसाइट्स है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? ऑप्शन ए में थाइमस, यानी थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। तो आप वीडियो में पूरी तरह बने रहे, लास्ट तक देखें वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से जो भी यहाँ पे आपके जो MCQ जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कहलाता है, यानी हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी, जो हमारे शरीर में जो प्रतिरोधी क्षमता जो बनती है ना, उसका निर्माण कहाँ होता है, क्वेश्चन कर रहा है। ठीक ना। तो बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर ये एंटीबॉडीज क्या होते हैं? हमारे शरीर को जो क्या करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी किसी भी डिजीज से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ठीक ना। तो यहाँ पे
ऑप्शन ए में दिया गया है एक्टिव इम्यूनिटी, बी में दिया है पैसिव इम्यूनिटी, और सी में दिया है इनैक्ट इम्यूनिटी, और डी में दिया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए एक्टिव इम्यूनिटी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, वैक्सीन के निर्माण में कौन सा यहाँ पे पैथोजेंस प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है एक्टिवेटेड पैथोजेंस, बी में दिया है एटीन्यूएटेड पैथोजेंस, और सी में दिया है पैथोजन ब्लॉक्ड बाय एंटीबॉडी, और इनमें से कोई नहीं। तो यहां से आप देख सकते हैं जो ऑप्शन बी में दिया गया है एटीन्यूएटेड पैथोजेंस, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फाइड उत्तक पाया जाता है, लिम्फाइड उत्तक कहां पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है थाइमस में, बी दिया है टेंसिल्स में, तीसरा जो दिया है सी लिम्फ नोड्स में, और इन सभी में। तो यहाँ पे थाइमस में भी उत्तक ये पाया जाता है, टेंसिल्स में भी पाया जाता है, और लिम्फ नोड्स में भी पाया जाता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, यानी ऑप्शन यहाँ डी सही। इन सभी में लिम्फाइड टिश्यू का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि मलेरिया रोग का वाहक है, यानी मलेरिया रोग का वाहक किसको कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी वस्तु को ले जाकर के रख दे। जैसे मान लीजिए मलेरिया है ना, तो यहाँ कह रहा वाहक, ठीक ना, यानी इसके जो किसके वजह से होता है, कौन इस बीमारी को फैलाता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन में कि पिस्सू, बी ऑप्शन दिया है क्यूलेक्स नर मच्छर, सी दिया है एनाफ्लीज मादा मच्छर, और डी दिया है क्यूलेक्स मादा मच्छर। तो यहाँ पे ऑप्शन टी आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। वो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, एनाफ्लीज मादा मच्छर, यानी मलेरिया का रोग वहां कौन होता है? एनाफ्लीज मादा मच्छर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया का संचरण किससे होता है? फाइलेरिया को आप फाइलेरिया नाम सुने होंगे, जो अक्सर आप देखते होंगे गाँव में या बहुत जगह देखे होंगे कि मतलब वहां पे लोगों को क्या जाता है, जो पैर होता है ना वह हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है सूज करके, ठीक ना। तो वो कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया को दूसरा नाम दिया जाता है हाथी पांव रोग, ठीक है, हाथी पांव रोग भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ये जीवाणुओं से होता है, विषाणुओं से होता है, चूहों से होता है, और क्यूलेक्स मच्छर से होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्यूलेक्स मच्छरों से होता है ये फाइलेरिया, यानी हाथी पांव रोग जो होता है वो होता है क्यूलेक्स मच्छरों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं आप, इनमें से वायरस जनित रोग कौन सा है? कह रहा है कि बताइए कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, इनसे कह रहा है कि बताइए कि इसमें कौन ऐसा रोग है जो वायरस से होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है मलेरिया, बी में दिया है इन्फ्लुएंजा, सी में दिया है डिप्थेरिया, और डी दिया है सिफिलिस, यानी सिफिलिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायरस जनित रोग है वो है ऑप्शन सी, यानी डिप्थेरिया रोग होता है जो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है पेचिस, बी में दिया है मलेरिया, सी में दिया है हैजा, और डी में दिया है कोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए दिया है ये क्या है, सही है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस नामक रोग होता है जो बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर है, कैंसर रोग के कारक को कहते हैं, यानी कैंसर रोग को कारक का नाम किसको दिया जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है म्यूटाजेंस, बी दिया है कार्सिनोजेनेसिस, सी दिया है ट्यूमर, और डी दिया है ससिलर्स। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है कार्सिनोजेनेसिस, तो यहाँ पे कैंसर रोग के कारक को कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका जो कैंसर रोग के कारक को बता रहा है कि ये कार्सिनोजेनेसिस होता है, कार्सिनोजेनेसिस की वजह से ही कैंसर रोग होता है। अब यहाँ पे फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें,
ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 3 और आपके इसमें क्वेश्चन बच रहे हैं जिनको अब मैं इसके बाद बताने वाला हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 क्वेश्चन है ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो 18 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा रोग वंशागत होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है कुष्ठ रोग, बी दिया है हीमोफीलिया, सी दिया है क्षय रोग और डी दिया है मलेरिया। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है कुष्ठ रोग, ये होता है वंशागत। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सैल्मोनेला टाइफा से फैलता है, यानी सैल्मोनेला जो टाइफा होता है उससे कौन सा बीमारी होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है निमोनिया, बी में दिया है टाइफाइड, सी में दिया इन्फ्लुएंजा और डी में दिया है हुपिंग कफ। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया है ना टाइफाइड, ये सही होगा आपका कि सैल्मोनेला टाइफा से फैलता है टाइफाइड, यानी टाइफाइड रोग इससे होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अंतिम है यहाँ पे अनियमित ऊतक की वृद्धि की बीमारी है, यानी जब हमारे शरीर में अनियमित मात्रा में जब सेल ग्रोथ करने लगते हैं तो उससे कौन सा बीमारी होता है, वही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जब हमारे शरीर में अनियमित मात्रा से जो सेल हैं वो डिवीजन करने लगेंगे तो वहां पे क्या बनेगा? कैंसर, एड्स, मंगोलिज्म, कैंसर, रिकेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। कौन सा यहाँ पे बीमारी आपको होगा? तो कैंसर होगा। जब सेल आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगेंगे तो वहां से आपको एक रोग होगा जिस रोग का नाम है कैंसर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको आज बेस्ट 20 MCQ क्वेश्चन आपको मैंने बताया और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक जो आज का ये 20 MCQ रहे बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।